पास ये पैसे गए हैं वो है जी मलक रियाज, बहरिया टाउन के टाइकॉन, उनको बिजनेस टाइकॉन कहता, हमारा मीडिया उनका नाम भी नहीं लेता। ओ भाई, अगर 190 मिलियन पाउंड उसके पास गए तो आप उनसे रिकवर कर लेना। आपने एक आदमी को 14 ईयर आपने प्रिजन में रखना है और 10 लाख रुपए, 140 मिलियन पाउंड का जुर्माना आपने 10 लाख रुपए दे दिया। मतलब वो पैसे जो पाकिस्तानी जनता के पैसे थे, टैक्स का पैसा था, वो तो नहीं रिकवर हुआ। आपने तो सिर्फ इमरान खान को सजा दी है ना, तो उससे पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को क्या फायदा होगा? ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम बाज औकात नहीं, बहुत दफा ऐसे फैसले आ जाते हैं कि जो बहुत ही हैरानकुन भी होते हैं, बहुत ही अफसोसनाक भी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान कोई दूध का धुला हुआ आदमी है, मैंने खुद उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया है, मैं करता रहा हूं। आपको इमरान खान से नफरत जायज सही, उन्होंने बहुत नफरत कमाई है, मोहब्बत भी बहुत कमाई है, बहुत से लोगों की अंधी मोहब्बत कमाई है, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों की नफरत भी कमाई है, क्योंकि जिंदगियां तबाह हुई हैं। उनका जो जनरल फैज का और उनका जो एक बहनापा चल रहा था ना, उसने जिंदगियां तबाह की हैं, लोगों की पूरी प्रोफेशनल लाइफ को तबाह कर दी है, उनके करियर खराब किए हैं। तो जाहिर है कि एक उसका उनको बैकलैश भी बर्दाश्त करना होगा। वो भी एक आपको नजर आता है बहुत से सहाफियों के तज्जियों में। मगर ये बात, इस पे मेरा ख्याल है कि हमें इस पे बिल्कुल कोई भी वो नहीं रखना चाहिए कि हम ये ना देख पाए कि इस वक्त हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। कौम जो है उनकी आंखों पे पट्टी है और कानों से बह रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी देखिए 77 ईयर से यहां पहुंचे हैं और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ये अनडायरेक्टेड मजमा है और सिर्फ जज्बात के अलावा कुछ भी नहीं है। जज्बात किसके खिलाफ है? फौज के खिलाफ है, एंटी अमेरिका है, कभी एंटी अमेरिकन हो जाते हैं और सुबह शाम इनको जिहाद के टीके लगाए जा रहे हैं, हालांकि इनको पता ही नहीं जिहाद का फर्ज। Throughout मतलब when he was a prime minister of Pakistan for 3.5 years। लेकिन अगर आज आपने उनको कॉर्नर करना है, आप उनके लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं देते, आप उनके लोगों को बात नहीं करने देते, आप उनको हर तरीके से जितना हो सकता है आप उनको कॉर्नर कर रहे हैं, तो ये वाली चीजें मेरे ख्याल में थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि ये अनफॉर्चुनेट है। और ये रचा सबसे बड़ा जो इशू है ना, लोगों का जो ट्रस्ट होता है सिस्टम के ऊपर, वो उड़ जाता है। इमरान खान ही नहीं, इमरान खान इज नॉट अ फर्स्ट वन कि उनको कोई सजा हुई है। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी की सजा हुई, बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बेनजीर को मतलब ब्रॉड डे लाइट में जिसे कहते हैं उनको असैसिनेशन की गई रावलपिंडी के अंदर। इस तरह के बहुत हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री में इस तरह की बहुत सारी चीजें। लियाकत अली खान हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के पहले, उनको गोली मारी गई रावलपिंडी में ही। मसला यह है कि आप कानून और आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ को सामने रखकर अगर आप फैसले करें तो मेरे ख्याल लोगों का ट्रस्ट उस पर आएगा, ना कि कोई और चीज। और जहां तक बात है, जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 14 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी बीबी बुशरा बानो को 7 साल की सजा सुनाई गई है। दरअसल पाकिस्तान में ये खेल चलता रहता है। इससे पहले भी कई बार नवाज शरीफ को भी सज़ा सुनाई गई, लेकिन नवाज शरीफ जैसे बाहर से आए और सेना से हाथ मिला लिया तो उनकी ये सब कुछ सज़ा ख़त्म हो गई। यही काम शायद इमरान खान के साथ भी होगा। इमरान खान को इससे पहले भी सज़ा सुनाई गई, जिसको कोर्ट ने नकार दिया। अब इस सज़ा के खिलाफ इमरान खान भी जाएंगे और देखना होता है कि क्या होता है। दरअसल इसके को लेकर पाकिस्तान सहित कई जगह पे काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है। इमरान खान ने लाखों पाउंड्स की सहायता ली है और ये सब पाकिस्तान में चलता ही रहता है। अभी इमरान खान ने जो कॉलेज खोला है उसके लिए करोड़ों पाउंड्स की मदद ली गई है और ये सारा पैसा पाकिस्तान की जनता का था, जिसको इंग्लैंड ने वापस कर दिया कि ये पाकिस्तान की जनता का है। अब खाता में किस में है किस में नहीं, ये किसी को पता नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में ये खेल आज से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या फिर सेना हो, दोनों आम तौर पर भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। भ्रष्टाचार इनके अंत तक समाया हुआ है। अब सेना को जैसे ही इमरान खान के खिलाफ हुई तो उसके खिलाफ सारे केस ओपन हो गए। इसी तरह अगर इमरान खान सेना के साथ ताल्लुक़ रखता या सेना के साथ तालमेल बिठाता तो शायद ऐसा नहीं होता। अब देखना होगा कि इसकी बेगम को और इमरान खान को क्या सज़ा मिलती है। अब इनके लिए ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट में जाएंगे।
अब देखना होगा इससे आगे क्या होता है। इमरान के साथ-साथ बुशरा बेगम को भी 7 साल की सज़ा सुनाई गई है। इसमें बुशरा बेगम के खाते में गए पैसे के कारण उसको भी इसमें सहयोगी बनाया गया है। दरअसल ये मामला इमरान खान द्वारा खोले गए कॉलेज के को लेकर है, जिसमें उसने किसने पैसे लगाए, किसने नहीं, ये पता नहीं चल पा रहा है। इमरान खान ने पब्लिक के लिए स्कूल खोला है, जो उसकी माँ के नाम पे है। अब इस स्कूल के को लेकर भी काफ़ी छानबीन हो रही है। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। दरअसल पाकिस्तान में ये बात आम है कि वहाँ भ्रष्टाचारी तकरीबन सारे नेता और फ़ौज करती रहती है। जनता का किसी को ख़्याल नहीं होता और ये पैसा भी सारा जनता का ही है जो वापसी आया है। अब इसी को लेकर इमरान खान को सज़ा भी सुना दी गई है। अब देखना होगा कि जैसे ही आर्मी के साथ इमरान खान का तालमेल बैठता है, तो वो रिहा भी हो जाएँगे और उनके ऊपर से केस भी ख़त्म हो जाएँगे। दरअसल इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खूब हलचल मची हुई है और पाकिस्तानी मीडिया कुछ मीडिया तो मज़े लेकर बता रहा है कि इमरान खान अंदर बैठ के खूब मसाज वग़ैरह करवाते हैं और कहीं की जेल नहीं काट रहे। वहीं दूसरी ओर कुछ मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान को अब सज़ा ज़रूर होगी, क्योंकि उसका तालमेल अभी आर्मी के साथ नहीं रहा और जिसका तालमेल आर्मी के साथ नहीं रहा, उसको पाकिस्तान में सज़ा पहले से होती आई है। दरअसल आर्मी ये चाहती है कि हमारे कहे में ही शासक चले, चाहे वो इमरान खान हो या फिर शरीफ परिवार। ऐसा होता रहा है, वहाँ पे सेना का ही कब्ज़ा है और सेना की ही चलती है। दरअसल ये सज़ा भी सेना के कारण ही हुई है। जब सेना ने ही इमरान खान का साथ छोड़ दिया, तो इमरान खान जेल में जा बैठे और अभी ये पीटीआई के कार्यकर्ता बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और खूब सारी मारा-मारी भी कर रहे हैं। लेकिन होगा वही जो सेना चाहेगी। अब दोनों मियाँ-बीवी को जेल तो हो चुकी है, अब देखना होगा कि इनका पीछा छूटता है या नहीं। अगर छूटेगा तो इमरान खान को आर्मी से समझौता ही करना पड़ेगा और समझौते की शर्तें भी काफ़ी अलग होती है, जो इमरान खान को निभानी पड़ेगी और सारी शर्तें मानने के बाद ही इमरान खान इस केस से कहीं बरी हो सकते हैं, वरना तो उनको सज़ा निश्चित तौर पर होएगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी गोली मार दी गई थी और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी ख़त्म कर दिया गया था। पाकिस्तान में ये आम बातें हैं कि वहाँ पे भ्रष्टाचार में सभी शासक लिप्त पाए जाते हैं और भ्रष्टाचार वहाँ एक आम बात है। वहाँ की जुडिशरी हो या फ़ौज या फिर शासक वर्ग, सभी जनता पर हावी है और जनता की सोच किसी के दिमाग में नहीं होती। बस बाहर से पैसा मिले और उसको अपने लिए लगाया जाए, यही सोच काम करती है सबसे ज़्यादा। इसी के लिए शासक लड़ते हैं, इसी के लिए जो भी होता है वो ही करते हैं। इसमें पाकिस्तान की फ़ौज हो या फिर पाकिस्तान के शासक, कोई भी एक दूसरे से पीछे रहना नहीं चाहता। अब इसी बात को लेकर काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। दरअसल इमरान खान को ये दूसरी सज़ा है और अभी सज़ा और भी होनी है, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे केसेस लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि इसको न्याय मिलता है या नहीं। वैसे इमरान खान ने भी कम नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी शासक हो, वो भ्रष्टाचारी ज़रूर होता है। उसका कारण भी है, क्योंकि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के अलावा और शासक कुछ कर भी नहीं पाते और ऐसी हालत वहाँ की बनी हुई है कि जो गद्दी पर बैठता है, वो थोड़े दिन बाद भ्रष्टाचार की तरफ चला जाता है। उसका कारण वहाँ की फ़ौज है, जिसका शासन ही सारे देश पर लगभग एक जैसा है और पाकिस्तानी आर्मी अपने आप में सबसे बड़ी भ्रष्ट आर्मी मानी जाती रही है। इसी बात को लेकर वहाँ काफ़ी हो हल्ला भी मचा हुआ है। अब देखना होगा कि इमरान खान के साथ क्या घटता है। आगे आप सुने और देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। अदलिया जो है वो एक बेदाम गुलाम बनी बैठी हुई है। मैं आई एम सॉरी, आपको अगर मेरे इससे मुश्किल आती हो तो बेशक आप इसके ऊपर बीप लगा दीजिएगा, बिकॉज़ आई डोंट वांट, बिकॉज़ आप पाकिस्तान में हैं, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ। नहीं, आप बात कीजिए, आप खुल के बात कीजिए। आप ज़्यादा खतरे में हैं और ज़ाहिर है कि ज़िम्मेदारी से बात करनी चाहिए। तो मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर कोई अदलिया के हवाले से तौहीन का वो बन जाए। आप उस पे बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हैं, मैं ज़िम्मेदार हूँ जो मैं कह रही हूँ। कि अगर आप इमरान खान की मुखालफत या उन पे तनकीद करते हैं, तो आप फ़ौज के पिट्ठू हैं।
अगर आप इमरान खान की हिमायत करते हैं तो आप एक फाशिस्ट हैं और आप यूथी हैं और आप पता नहीं क्या-क्या हैं। तो यानी अगर आप इमरान खान की हिमायत करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस की ये जो एक नौटंकी लगाई हुई है, इसके ऊपर तनकीद करते हैं, तो यकीनन आप 9 मई के करने वालों के साथ हैं, आप फसादी हैं और आप यहाँ तो इतनी ज़्यादा पोलराइज़ेशन में बहुत मुश्किल होता है कि आप किसी सिरे तक पहुँच सकें। तो मैं जहाद किन सर्कमस्टांसेस में वाजिब है, कोई पता नहीं इनको, जरूरत नहीं ना। उसके बाद चीमा साहब आगे मजीद चलते हैं कि इस वक्त मैं इनाग्रेशन पे थोड़ा सा तवज्जो देना चाहूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ पे इनाग्रेशन जो हो रही है। चीमा साहब, इनाग्रेशन इंडोर कर दी गई है और मैं इसका रेफरेंस ये देना चाहूंगा कि ये रेगन साहब ने भी इनको अंदर ले गए थे इनाग्रेशन। उस दिन बहुत ज्यादा सर्दी होती है। संडे वाले दिन, मंडे को जो है इनाग्रेशन है, संडे वाले दिन वॉशिंगटन डीसी में 1 से 3 इंच बर्फ पड़ेगी। और रेगन का जो पीरियड था उस दिन सुना है कि 7 डिग्री टेम्परेचर था, -20 महसूस होता था जब रेगन पीरियड था। तो उसमें उन्होंने भी इनाग्रेशन इंडोर कर दी थी। यहां पे एक और बात भी बताना चाहूंगा, विलियम हेनरी हैरिसन एक प्रेसिडेंट थे 1841 में। उनके पास ये 2-3 टाइटल हैं। एक तो वो टाइटल ये है कि वो सिर्फ 1 महीने के लिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बने थे, 1 महीने के बाद मर गए थे। मरे वो तभी मौत से थे। एक टाइटल ये था कि उन्होंने सबसे ज्यादा तकरीर बड़ी अपनी की थी जिसमें 8400 वर्ड थे। 2 घंटे तकरीर करते रहे। लोग बाद में कहते हैं कि शायद वो ठंड लग जाने के नमूनिया की वजह से ही मरे थे। दूसरा ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, सबसे छोटी तकरीर का टाइटल जॉर्ज वॉशिंगटन के पास है। उन्होंने सिर्फ 135 लफ्जों की तकरीर की थी। ट्रंप साहब ने 1433 लफ्जों की तकरीर की थी और बाइडन ने 2540 लफ्जों की तकरीर की थी। पाकिस्तान को खत्म करेंगे चीमा साहब। आज एक दुख वाला चीज भी है। आज फिर एक किश्ती उलट गई है जिसमें तकरीबन 66 लोग थे उसमें, और चीमा साहब उसमें तकरीबन 50 के करीब पाकिस्तानी थे। कुछ बच्चे जो बचे हैं उनकी बड़ी दर्दनाक वीडियोस बाहर आई हैं कि वो कहते हैं कुछ तो भूख से मर गए लोग, कुछ लोग उन्होंने मारे खुद कश्ती के अंदर, और सैटेलाइट फोन के जरिए 8 दिन वो समंदर के अंदर गाड़ी खड़ी करके, अपनी किश्ती खड़ी करके पेरेंट्स को पीछे फोन करा के मार के उनसे पैसे लेते रहे। लेकिन उनका कोई वारिस नहीं है। ना ये मुर्शद पाक ने उनको टच करना है, ना किसी और ने टच करना है। माओ के बच्चे जो हैं वो समंदरों में डूब रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अल जिहाद डेस्टिनेशन कंधार है। पाकिस्तान तो इस वक्त न्यूट्रल के तौर पे काम करता रहा। नो डाउट कि आई थिंक सो कि जैसे कुछ ट्विटर पे चलती रही हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने बिल्कुल अपना किरदार जहाँ तक अदा कर सकते थे वो किया है। और नो डाउट कि पाकिस्तान का ही इसमें हाथ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एजेंसीज ने ही इसको कतर को इस हवाले से राज़ी किया था कि वो जंगबंदी की तरफ ना कोई अहम कदम उठाए। और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान ना तो इसमें शामिल हो सकता था और ना ही इस वक्त प्रैक्टिकली पाकिस्तान इसमें शामिल हो सकता है इस वार में। अपने तरीक़ेकार पाकिस्तान ने जो एक अपना लाहा अमल बनाया हुआ था, एक अपना क्या उसे कहते हैं कि एक टैपो था इसका पाकिस्तान का, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो कर सकता था मेरा ख्याल में उसने किया है और बहुत अच्छा प्ले किया पाकिस्तान इसमें। अब हालात जो हैं इस वक्त इसराइल के हैं, इसराइल ने कुछ अपनी बाउंड्रीज़ है उसको बढ़ाया है। डेफिनेटली फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाके हैं और शाम का एक बहुत बड़ा इलाका है जो हमारे मुसलमानों ने खुद इसराइल को डोनेट कर दिया है, एक गिफ्ट दे दिया है। बहुत सारे जो अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम कहते थे वो खुल के सामने आ गए, जिनमें से उर्दन, मिस्र, तुर्की, सऊदीया और दुबई और इसके दूसरे हैं, ये खुल के नंगे हो गए हैं। ये इस्लाम का लबादा ओढ़े हुए मलाउन थे जिन्होंने खुल के इसराइल की हमायत की, इसराइल की प्रोटेक्शन की। 1707 टोटल शहदा की तादाद जो है 46,707 अभी तक जो रिकॉर्डेबल है। अच्छा, इसमें ये है कि नो डाउट कि कतर ने एक बहुत अच्छा रोल अपना अदा किया है, कतर ने नो डाउट, क्योंकि कतर के साथ भी इन अरबियों ने कुछ ऐसा ही रोल रिसेंटली प्ले किया था। इसलिए कतर ने हमास का जो साथ
मौके पे आके दी है, बहुत अच्छा है। और उसके साथ सलाम है मेरा याह्या सनवार पे, सलाम है हिजबुल्लाह की क़ियादत पे, और सलाम है तमाम शहदा पे जो हमास में और हिजबुल्लाह के साथ रहे और अभी तक अपनी मज़ाहमत को जारी किए। सबसे बढ़ के सलाम है मज़ाहमत को, पूरी दुनिया की मज़ाहमत को, पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में मज़ाहमत है उसको सलाम है। और ये जीत है और डेफिनेटली एक खुशी की बात है, मज़ाहमत की जीत है, ये हमास की जीत है और हमास के चाहने वालों की जीत है। आपने पाक मीडिया को सुना जिसका साफ कहना था कि इमरान खान ने गलती कर दी और इमरान खान ने भ्रष्टाचार किया है। दरअसल सेना ने उसके ऊपर इल्ज़ाम तभी लगाए जब वो सेना के खिलाफ हो गया और अब उसके लिए कोई भी कंसेशन नहीं बचता, उसको जेल में ही रहना होगा और अगर उसको बाहर निकलना है तो सेना की बात माननी पड़ेगी। दरअसल पाकिस्तान में ये खेल आज से नहीं, बहुत पुराना खेला जाता रहा है। जब सेना के खिलाफ कोई भी दल कोई कार्रवाई करता है या कुछ बात करता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की जाती है। अब सेना नहीं चाहती कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर आता है तो अभी उसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है और सेना के सामने अवरोध खड़ा कर सकता है। इसी बात को लेकर सेना ने उसके खिलाफ कैसे ऐसे केस बनाए हैं कि उसको लगातार सजाएं हो रही है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जितनी बार करप्शन हुए, किसी न किसी नेता को सेना ने फंसाकर उसको बाहर कर डाला और ये हिस्ट्री पाकिस्तान की आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना तब से है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो या फिर पहले प्रधानमंत्री हो, सभी के साथ ऐसा हो चुका है। अब इमरान खान की बारी लगती है। अगर वो सेना के खिलाफ इसी तरह जोर लगाता रहा और उसका साथ पब्लिक देती रही तो उसका आगे जीना भी तय होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आर्मी की चलती है और जितने भी अमेरिका हो या अन्य विदेश की आने वाली मदद उसको सेना डकार गई है और ऐसे ही यहाँ के पॉलिटिशियन भी डकारते हैं। इसी का नतीजा होता है कि यहाँ हर एक राजनेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले भी कभी नवाज शरीफ हो या फिर इमरान खान, कोई नहीं बचा जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो, जबकि सेना चुपचाप अपना काम करती है। अभी पाकिस्तान को मिली इस मदद को भी सेना ने गटक लिया है और उसके खिलाफ कोई भी बोलने के लिए राजी नहीं होता। जो बोलता है उसका नतीजा इमरान खान जैसा ही होता है। इमरान खान जैसा ही नतीजा आगे भी होता रहेगा, इसी की उम्मीद से वहाँ की सेना से की जा सकती है। अब इमरान खान अपने भविष्य के प्रति किस तरह काम चलाएगा ये आने वाला समय बताएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि क्या फैसला होने वाला है, क्योंकि अगर इमरान खान सेना के साथ अपने संबंध अच्छे बना लेता है या सेना की बात मान लेता है तो शायद वो रिहा भी हो जाए, लेकिन ऐसी उम्मीद अभी तो नज़र नहीं आती, क्योंकि बाहर उसको समर्थन नज़र आता है, इसलिए वो भी कुछ न कुछ करने के लिए तैयार रहता है। और पीटीआई के मेंबर जो है वो इसको इमरान को छुड़वाने के लिए काफ़ी हो हल्ला भी सड़कों पे मचाते रहे हैं। अब इसी बात को लेकर इमरान खान निश्चित नज़र आता है कि पीटीआई के मेंबर उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये मदद भी कुछ ही हद तक हो सकती है, ज़्यादा हद तक नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि वहाँ नेताओं को लगभग ख़त्म ही कर दिया जाता है। आगे वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।